मैं अकेला नहीं वो अभी सोचने वाला। मैंने जो जर्नी किया हो, जब से आप भी देख रहे हो कल से कि जो मुझे मिला है लेट में मिला है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 28 में उम्र में मैं स्वास में गया, लंदन में गया, तो मेरे एक लेवल के बच्चे वो एट द एज ऑफ 22-23 में जा सकते हैं। और वो आसानी है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे जैसे लोगों को तो पता ही नहीं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का बात है, बाकी ट्रेनिंग का बात है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। मैं हूं नागपुर में और दरअसल होता क्या है कि अभी भी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो फॉरेन एजुकेशन का सपना नहीं देख पाती। जो फॉरेन स्कॉलरशिप कैसे मिलते हैं, उसमें कैसे जाते हैं, उसके बारे में वो जानते नहीं। बहुत कम लोगों की पहुंच हो पाई है उस बारे में। तमाम लोग हैं भारत में अलग अलग जगहों पे जो इसके बारे में काम कर रहे हैं। हमारे साथ है राजू केंद्रे, जो कि एकलव्य इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही राजू केंद्रे ने स्वास से मास्टर की डिग्री ली है यूके से, और स्विनिंग फेलोशिप इनको मिला था, और अभी जर्मन चांसलर स्कॉलरशिप जर्मन चांसलर फेलोशिप स्विनिंग स्कॉलरशिप मिला था इनको, और अभी जर्मन चांसलर फेलोशिप मिला है। राजू जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो कुछ लोगों में हैं राजू केंद्रे, कुछ वैसे यूथ में हैं जो लगातार हाई एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और खुद भी अलग अलग मौके तलाश रहे हैं और दूसरों को भी इस मौके के बारे में बता रहे हैं। राजू भाई, एक तो जो आपको मिला है जर्मन चांसलर फेलोशिप, तो ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये अलेक्जेंडर हम्बल्ट फाउंडेशन है, जो एक गवर्नमेंट फंडेड एक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द रिकॉग्नाइज ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से लगभग मोर देन 60 नोबेल विनर भी, नोबेल लॉरेट भी निकले हैं, और दुनिया भर में इसका नेटवर्क है स्कॉलर का। और ये अलग अलग थीम में, मेनली साइंस, टेक, रिसर्च, ह्यूमैनिटीज में फंडिंग करते हैं। तो उसका एक जर्मन चांसलर फेलोशिप है, जिसमें ये दुनिया भर के लगभग 6 देशों के नए यूथ को और जो कुछ प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जर्मनी और उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, जो पॉलिसी और एडवोकेसी इंटरवेंशन हो, ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसमें मैंने मतलब मोटा मोटा ये फेलोशिप मोस्टली रिसर्च कोलैबोरेशन का बात करता हूँ। तो ये कितने दिनों का है और कैसा होगा ये लगभग मेरा 12 महीने का प्रॉपर प्रोजेक्ट रहेगा, अक्टूबर से नेक्स्ट सितंबर तक। और उसमें मैं 3 महीने का लैंग्वेज कोर्स, वो भी जर्मन लैंग्वेज कोर्स हम्बल्ट फाउंडेशन फ्री में देगा। और लगभग 1.5 साल का ये है। और उसके बाद एज अलुमनाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। जी, राजू केंद्र की बात करें एजुकेशन की, तो इन्होंने कभी शायद अगर 5 साल पहले की बात करें, 6 साल पहले की, आपने सोचा नहीं होगा कि आपकी जर्नी अचानक से इतनी फास्ट होगी कि आप स्वास चले जाओगे, फिर ये तमाम चीज़ें मिल जाएगी। क्या रहा इस बीच में कि एक युवा जो गांव से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ पे था, प्लेन ग्रेजुएट था, और उसकी जिंदगी बदल गई। मैंने तो डिग्री, मेरा एक स्टोरी है कि मैं पुणे में जब डिग्री करने गया था, उधर देखो, नहीं उधर थोड़ा ये होता है, नहीं आप मेरी तरफ देखो। तो डिग्री में जब करने गया था अशोक बाबू कि 2011 में, 12 साल पहले, तो मेरा गांव से लगभग 400 किलोमीटर है पुणे, बुल्ढाना से। तो मैं गया था, तो उधर कोई नहीं बताने वाला नहीं था, मतलब फर्ग्यूसन कॉलेज कौन सा है, कौन सा स्ट्रीम है, हॉस्टल का है। ये तो हमारे जैसे फर्स्ट जनरेशन को दिक्कत जाता है जब सिटी में जाते हैं, कौन से भी, मतलब आप रूरल से टियर 1 में जा रहे हो, सिटी में जा रहे हो, तो वो दिक्कत। तो मैं 6 महीने में ड्रॉप आउट हुआ था, तो पुणे छोड़ के आना था वापस। मेरा डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन का है, तो मेरा मन था जहाँ पे बाबा साहब पढ़े, LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे पढ़ो, बट बिकॉज ऑफ माई डिस्टेंस डिग्री वहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया। इवन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी रिजेक्ट किया मुझे, बट फॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले। तो बट जो आपने मुद्दा कहा कि 6 साल पहले आप मुझे बात करते तो शायद मैं इसके बारे में इतना सोचता नहीं था। बट अच्छा है कि मैं अकेला नहीं वो अभी सोचने वाला। मैंने जो जर्नी किया हो, जब से आप भी देख रहे हो कल से कि जो मुझे मिला है लेट में मिला है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 28 में उम्र में मैं स्वास में गया, लंदन में गया, तो मेरे एक लेवल के बच्चे वो एट द एज ऑफ 22-23 में जा सकते हैं। और वो आसानी है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे जैसे लोगों को तो पता ही नहीं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का बात है, बाकी ट्रेनिंग का बात है। तो मेरे पास कम से कम इन्फॉर्मेशन आया, ट्रेनिंग नहीं था, बट मैंने कोशिश किया। अभी हम उसके लिए ट्रेनिंग सपोर्ट भी बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एनी फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, उनके साथ ये दिक्कत है। मैंने तो
फिर दिल्ली में भी सुना है कि दिल्ली में मैं JNU में लास्ट टाइम बापसा का टॉप को गया था, तो वहाँ पे अपने बहुजन जो SC ST OBC स्कॉलर है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में मास्टर्स करे, उनको PhD का भी नहीं पता। हाँ, मतलब PhD कैसे अप्लाई करना है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से लेके दिक्कत जाता है, बट उनके पोटेंशियल है, तो वो लोग मतलब वो अपना एक प्रयास है कि ये अपॉर्चुनिटी और कैसे डेमोक्रेटाइज हो, मतलब तो ये मेरा अकेले का जर्नी नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में स्ट्रगल करते हैं आज भी। अच्छा, तमाम लोग पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। आपने कुछ दिन पहले ट्विटर पे पोस्ट भी किया था कि जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं वो लेके जाते हैं, Yes, yes. हम नहीं जा पाते। सिर्फ सोच की बात है, हम सोच नहीं पाते हैं, हमारे पास जानकारी नहीं होती। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम उसको सोचें और उस जो अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया के तमाम हिस्सों में उसको हासिल करें। या मुझे लगता है ना, जैसा कि आपका जर्नी भी मुझे लगता है कि आप बहुत हुनर, आप एक कैलिबर, आप एक सो कॉल्ड मेरिट, जो हम मेरिट मानते नहीं बट उसमें आप फिट बैठते हो। आपने कितना लंबा रास्ता चुना है 12-13 साल का, तब भी आपको एक वर्क है जो आपको उस तरीके से नहीं देखता। आज भी आपको एक दलित पत्रकार, एक कुछ जर्नलिस्ट उस तरीके से देखता है, बट मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को ग्लोबल बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, मतलब मीडिया में आप देखिएगा या जुडिशरी लॉ में देखिएगा, हर एक सेक्टर में दुनिया भर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, NGO डेवलपमेंट सेक्टर में, तो हमको ये पता ही नहीं था। हम शायद यहाँ रुक जाते तो हमको यहाँ पे गेट कीपिंग हो जाता। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश नहीं करते, 1000 बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज कम्युनिटी में। उसके मतलब जैसा हम ये में कोई तारीफ नहीं कर रहा है कॉलोनियल सिस्टम का, पर मुझे हिस्टोरी में हिस्ट्री में हम जब देखते हैं, जब मतलब उनका भी एक क्रिटिक रहे है, बट शुरू में जो सपोर्ट मिला है मतलब बहुजन लोगों को, नागपुर में हिस्लॉप कॉलेज है, मैं एक डाटा देख रहा था कि 1900 के ज़माने में यहाँ पे आदिवासी दलित पॉपुलेशन मिशनरीज के कॉलेज में था, बट यहाँ पे आज पूना कॉलेज था, यहाँ पे जो उधर के लोगों ने शुरू किया था, वहाँ पे हमको एक्सेस नहीं था। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्वालिटी भी है, तगड़ा भी है, उसमें रिसोर्सेज भी है और उसमें फ्रीडम भी है। ऐसा नहीं कि भाई आप किस पे कंट्रोल कर रहे हैं या यही टॉपिक करो, वही करो, इसके साथ करो। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमारे जैसे लोगों ने वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहिए। इस ग्लोबल एक्सपोजर से जो 3 आपको मिल चुके हैं अभी तक, आपने 4-5 मिले, 4-5 मिले, मतलब जो हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य से आपने मास्टर किया और 2 स्कॉलरशिप फेलोशिप मिल गए, तो इससे क्या बदल जाता है? नहीं, मेरे केस में बात करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आपको सबसे बड़ी चीज है मोबिलिटी। आप बाबा साहब ने कहा है हमेशा कि आप शहराकडे चला, मतलब आप शहर में जाओगे तो आपको नेचुरली कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी कोई दिल्ली में जा रहा है गांव से, तो ऑब्वियसली इसको दिल्ली का राजनीति, दिल्ली का कल्चर वो सब समझ में आएगा। मेरे को नहीं मिला, मुझे डायरेक्टली, मैं पुणे से ड्रॉप आउट हुआ, मुझे डायरेक्ट गांव से लंदन का मिला। मतलब पहली बार फ्लाइट में भी लंदन में गया, तो लंदन में तो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं ना, तो मुझे अफ्रीका का नैरेटिव, यूरोप का, अभी जो सब ग्लोबल इश्यूज वो भी समझ में आ रहे हैं। तो आपका जो सोच है, पहले मेरा सोच था कि यार रेगुलर को हम इतना लेके जाएंगे, बट जब मैं ग्लोबल एक्सपोजर लेके आया, मैं सोचा कि अपने बच्चे ग्लोबल भी जाने चाहिए। तो पहले आपका था कि चलो IIT में चले जाए, टाटा में गए, IIM में गए, तो मैं सेटिस्फाइड था। बट मैं जब अभी गया, फिर मैं खुद रिसर्च करने लगा, मुझे लगा यार नॉलेज प्रोडक्शन में, नॉलेज क्रिएशन में हमारे लोग काफी कम है। PhD अभी दलितों के टॉपिक पे PhD कौन किया अब तक? बाबा साहब मेन स्ट्रीम, मतलब बाबा साहब की रिसर्च करने वाले व्हाइट लोग थे, इधर के अपर कास्ट लोगों ने कभी उस तरीके से किया भी तो उनके अपने फायदे के लिए किया। तो मुझे लगता है कि वो टॉपिक अनटच है। बहुत सारे टॉपिक है, डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है, जिनको टॉपिक आज भी अनटच है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से स्कॉलर निकल जाए। अभी PhD का भी प्रोग्राम शुरू किया, तो मुझे लगता है कि ये सब अपॉर्चुनिटीज हमने लिवरेज किया कि नॉट ओनली फॉर मी, मुझे तो एक कॉन्फिडेंस, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, एकलव्य आप देख रहे हैं आज इतने लेवल पे, बट इसके साथ अभी आप देखेगा हमने 100 बच्चों को ट्रेन किया है, मतलब 2 बैचेस में ग्लोबल के लिए, सिर्फ ग्लोबल। तो आगे मुझे लगता है कि ये बड़ा, अभी मैं यूरोप में भी जा रहा हूँ, यूरोप में मुझे लगभग 30 देशों का एक्सेस है, तो मैं वही भी वहाँ पे भी मैं 30 देशों में जा सकते हैं। 30 देशों में, क्योंकि शेंजन वीजा है और वही प्रिविलेज हो जाता है कि यूके से ये अपॉर्चुनिटी मुझे बेहतर लग रहा है, क्योंकि यूके में सिर्फ मुझे एक ही देश का एक्सेस था, यहाँ पे मैं 29 कंट्रीज ऐसे घूम सकता हूँ, बाकी मतलब विदाउट वीजा, शेंजन वीजा होता है, और बाकी तो मुझे हम्बल्ट फाउंडेशन के में उसके थ्रू और जगह अपॉर्चुनिटी से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मुझे मेनली मैं वो देख रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए, मार्जिनलाइज बच्चों, जैसा यूएस में आपने काफ़ी काम किया है, आप गए हो, कास्ट के रिलेटेड बहुत पॉजिटिव डिस्कशन चल रहा है। यूरोप में मैं वो बात, हम अभी रिसर्च भी कर रहे हैं कि ये जो सब इनडायरेक्टली ये गेट कीपिंग है कि आपका हमारा बच्चा पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा है, हमारा बच्चा 10
साल बाद इंग्लिश पढ़ रहा है हमारा बच्चा, उसका आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कंसिडर ना करते हो उसको एक ही लेवल पे लेके जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि कास्ट को रिकॉग्नाइज एप्लीकेशन प्रोसेस में या उसका बैकग्राउंड को रिकॉग्नाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हम यूरोप में करेंगे। तो मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप्स कोलैबोरेशन शायद यूरोप में मुझे दिखते हैं। ओके, तो वो भी मेरा एक मकसद रहेगा। ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे और लोग एक होता है ना कि अच्छा, लोग सोचते हैं कि ये राजू जी ने डिस्टेंस से किया, गांव से निकले, फिर वहाँ पहुँचे, तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं अच्छे शहर में हूँ, तो मैं पहुँच सकता हूँ। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन होता है, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आप कहते हैं, वो जैसे कहाँ सर्च करें कि उनको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ ये फेलोशिप है, यहाँ स्कॉलरशिप है, या ऐसे गूगल पे सर्च करने पे तो आता नहीं है? या मतलब अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है इसके। अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। प्रो फेलो नाम का एक प्लेटफॉर्म है, प्रो PRO या फिर LLOW गूगल। बट उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, मतलब बट उसके आगे भी ट्रेनिंग का जरूरत होता है। मतलब सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन का नहीं है, उसके बाद आप जैसे SOP आपको लिखना होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए होता है बहुत केस में आपको, और पूरा जो प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि वो आसानी करना जरूरी है, उसका डरना नहीं जरूरी। मतलब SOP क्या होता है कि वाई आर, मतलब आप क्यों कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलरली कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको क्यों करना है। तो ये आपका अपना अपना तय होता है ना कि मुझे क्यों करना है। हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, अपनी सोच है, अपना विजन है। और अपने बच्चे तो मार्जिनलाइज बच्चों में तो बहुत पोटेंशियल होता है, और ग्लोबल कंटेक्स्ट में लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं। यहाँ के स्कॉलर ने लिव्ड एक्सपीरियंस को उतना मतलब कभी जिक्र नहीं किया है, बट हमारा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, हम जो तबके से आ रहे हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पे इसका एक्सेसिबिलिटी एक्सेप्टेंस है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये हम उस तरीके से रख सकते हैं कि हम कमिंग फ्रॉम वन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, रूरल एरिया, वहाँ का जर्नी, मैं वहाँ पे पढ़ के ये नॉलेज कैसे लिवरेज मेरे कम्युनिटीज को कर सकता हूँ, तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मतलब है। मतलब आप वो ये जर्मन चांसलर शेवनिंग मुझे मिला है, समझो लोग अभी हमारे एक लोग से काफ़ी इसके बारे में पूछते, बट इसके अलावा भी हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हज़ारों अपॉर्चुनिटी मास्टर्स के लिए, PhD। US में तो PhD फुल फंडेड स्कॉलरशिप है। बट अगेन ना, तो वो विशेष साइकिल है अशोक वो, कि आप समझो मास्टर्स कर रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, GNU में या DU में या पुणे यूनिवर्सिटी में, तो आपको कौन से प्रोफेसर के साथ आप काम कर रहे हो, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन दे रहा है। कभी कभी लोग, हमारे तो कितने लोगों का स्टोरी है कि इंटरव्यू में मार्क नहीं देते तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ लिख देंगे, तो वो प्रॉब्लम है। तो मतलब ये पूरा विशेष साइकिल है। तो मुझे लगता है कि पूरा गेट कीपिंग वाला जो सिनेरियो है ना, उसको ब्रेक करना होगा। अच्छा, पिछले 5 सालों में काफी यूथ दिखे हैं। अब मतलब अभी हम लोग बात करें तो अचानक से 10-15 लोगों के नाम ले सकते हैं। सूरज है, हाँ, सूरज है, बुद्धिराम टेके है, आप हो गए, और भी गौरव पहुंचे उधर, तो ऐसे तमाम लोग हैं। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो नहीं मिल पाती है, जो हमारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि है, उसका नुकसान क्या हो रहा है सोसाइटी को? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अशोक बाबू, कि मुझे लगता है कि जितना सोसाइटी में गैप रहेगा, वो अल्टरनेट हमको, जैसा बाबा साहब ने कहा, वी आर फर्स्ट इंडियन लास्ट, मतलब फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। मुझे लगता है कि हम एक देश पे हम प्यार करने वाले लोग हैं, हमने देश बनाया है, हिस्ट्री है हमारा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का। तो जितना आप गैप रखोगे, एक तबका है जो पिछड़ा है, एक तबका आगे जा रहा है, जो गैप जितना बढ़ेगा ना, उतना देश के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि एक सर्टेन सेक्शन सोसाइटी है जो 2-4% है, वो हमेशा डिसीजन नहीं ले सकता एक पर्टिकुलरली मेजॉरिटी के लिए। हाँ, तो और ये स्कॉलरशिप, फेलोशिप, रिसर्च, इसमें वही होते आ रहा है आज तक। जो रिसेंट स्पीवॉक वाला डिबेट चल रहा है JNU में, वो क्या बताता है हमको कि हमारे बारे में आप ही बात करो, हमको मतलब हम उसके कैपेबल नहीं है। मतलब अब ये है कि अब हमें अपनी कहानी खुद कहनी है, खुद आगे जाना। ये इंडिया में वो सिस्टम उस तरीके से अभी भी मैच्योर्ड नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू गिव स्पेस, बट ग्लोबल में वो है। ग्लोबल में ये लोग भी वहाँ से आके पढ़ के, वहाँ पे उनके डिग्रियाँ लाके यहाँ पे आके वही सिस्टम फिर से बिल्ड कर रहे हैं, इंडिया वाला पुराना। वो उधर का सिस्टम इधर में लाके मैच्योर नहीं करना चाह रहे। तो मुझे लगता है कि ये देश का भी नुकसान है बड़ा, क्योंकि जितने सारे मार्जिनलाइज स्कॉलर निकलेंगे, उतना अच्छा इस सोसाइटी में, इतना अच्छा बेहतर बदलाव। ये दिखा है, बाबा साहब बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने।
बाबा साहब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे ना, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा मतलब चीज है, बिल्कुल, बट बाबा साहब महिलाओं के बारे में क्या मालूम, कामगारों के बारे में क्या बात, बिल्कुल, बैंकिंग में क्या बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं इतने बड़े, है ना, वकील रहे हैं। तो वो है ना कि एक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हमारे यहाँ से निकल गए, तो जयपाल सिंह मुंडा जी का एक जमाने में हॉकी टीम का कैप्टन रह चुका, बताइए उस वक्त में सोचा नहीं जा सकता था। तो मुझे लगता है कि ये हमने दिखाया है, बट हमको अपने पोटेंशियल साबित किया है बात। सो कॉल्ड जो आपका मेरिट, आपका डेफिनेशन है, उसमें हम तो कभी भी आगे, मतलब हमारे बच्चों में स्पोर्ट्समैनशिप है, हमारे बच्चों में आर्ट, आईपीएल में आए ना इतने सारे बच्चे। आर्ट एंड कल्चर में अपने कितने लोग हैं, पारा काम कर रहे हैं, पारंजित है, नागराज है, नागराज क्या पढ़े, नागराज मंजूड़े क्या डिग्री है, पारंजित का क्या डिग्री है, वो तो फॉरेन में पढ़े क्या, इधर शायद वो पढ़े तो उनको और अपॉर्चुनिटी मिलता है, और अपॉर्चुनिटी मिलती है और चीजों को देखने का नजरिया, और उनका क्वालिटी काम है ना, वो तो सोसाइटी का डायरेक्टली इंटरवेंशन का बात करते हो, मतलब डायरेक्टली रियल इश्यूज बात करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अपना सीवियर वाला चीज बता, मतलब ये है कि अपनी क्षमता में तमाम रिसोर्सेज नहीं मिलने के बावजूद और एक इस वातावरण में रहने के बावजूद भी लोग तमाम सफल हो रहे हैं और खुद को साबित कर रहे हैं। अगर इनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता तो ये और बेहतर कर सकते से बेहतर काम कर सकते थे। ये मैं इसका बाबा साहब को इंस्पिरेशन मानता हूँ इसमें, क्योंकि अन्ना भाऊ भी उस टाइम घूमे यूरोप कंट्री, अन्ना भाऊ साठी, तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट शायद बाबा साहब यहाँ पे रहते तो उनको उस जमाने, अब तो 100 साल बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सही बात, और उस जमाने में उनका पढ़ने के आने के बाद भी उनको स्टोरी हमने पढ़ी है कि उनको ऑफिस में क्या किस तरीके से बिहेव किया लोगों ने, क्या तरीके एक जगह से घर खाली करना पड़ा, तो वो शायद बाबा साहब उस टाइम बाहर नहीं निकलते, तो शायद मुझे लगता है कि आज भी एक अलग सिनेरियो हमको देखने को पड़ता। आपको अपने लिए एज ए पर्सन, जैसे आप क्लब इंडिया फाउंडेशन आप लोग मिलकर चला रहे हैं, आपकी जो टीम है और आप लोग तमाम ये तो चल रहा है, एज ए पर्सन राजू केंद्रे क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या क्या सपना देखा? इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मेरा ड्रीम है, मुझे ये काम में मज़ा आता है, मतलब सेटिस्फेक्शन, और अभी तो मुझे हर दिन, हर टाइम, हर मिनट मुझे लगता है कि मेरा और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास एक ही ज़िंदगी मैं मानता हूँ, और मुझे लगता है कि जितना अच्छा हो सकता है, तो मेरा है कि जितना दुनिया भर में अच्छा चीज़ है वो मैं सीखूँ, मैं खुद उसको मतलब समझ पाऊँ, ठीक से पढ़ पाऊँ, जैसा एजुकेशन मेरा डोमेन है, हायर एजुकेशन, तो मतलब दुनिया भर में जो अच्छा चल रहा है, मतलब जब मैं यूके में था अशोक भाऊ, तो मैं 25 से 30 यूनिवर्सिटी घूमा, अभी मैं जाऊंगा यूरोप में, सिर्फ मैं कंट्रीज नहीं घूमूंगा, जो कंट्रीज में जाऊंगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वहाँ के इंस्टीट्यूशन देखूंगा, रिसर्च, आर्ट, कल्चर, वो वहाँ का लर्निंग मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में मेरा सपना है कि मतलब ये मेरा मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं एक दुनिया को इंटरडिसिप्लिन, दुनिया को कंटेम्प्रेरी, मतलब शायद आज एआई है और चैट जीपीटी और कुछ आएगा, तो मैं दुनिया में कंटेम्प्रेरी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाऊँ अपने लोगों के लिए, और वैसे स्कॉलर जो बन रहे एकलव्य से, वो वहाँ को उस इंस्टीट्यूशन को आगे लेके जाए। तो मेरा वो एक सपना है कि वहाँ से हज़ारों लाखों बच्चे बाहर निकले, और वो ग्लोबल, नॉट ओनली आपको वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, नोबेल, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि 20-30 सालों में उनको आसानी लगे, जैसा कि आप अब बच्चों की बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट अजयपुर में, उनको आसानी लगती है, वो हमको बताते भी नहीं अभी हमारे उनको और भूख है उनमें, तो शायद आपको 5 साल में हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में भी ऐसे ही दिखेंगे, तो और ये हमको ये बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ाना है। और चलिए ऑल द बेस्ट, है ना, आपने जो सोचा है उसमें आप सफल हो। तो पहली बार मैं भी जब राजू भाई गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब तो वहाँ ठहर जाने का मन करता है, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया जहाँ बाबा साहब पढ़े, तो वहाँ ठहर जाने का मन करता है, रुक के वहाँ का सिस्टम देख के, वहाँ का लाइब्रेरी, वहाँ के स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि काश हमें भी ये मिला होता। तो हम तो काश कह के रुक गए, लेकिन राजू जैसे जो यूथ हैं ये बता रहे हैं कि काश कह के रुक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम भी पहुँच सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अब इसके पीछे लगने की ज़रूरत है, और जो एक ग्लोबल नॉलेज है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके, वो अब बहुत दूर की चीज़ नहीं है। आप निश्चित तौर पे अगर उस सपने को देखें तो पूरा कर सकते हैं, जैसे राजू ने पूरा किया और इन जैसे तमाम यूथ ने पूरा किया। मैं अशोक दास नागपुर से, तो सपने देखिए, उसको पूरा करिए, हायर एजुकेशन में जाइए, स्कॉलरशिप फेलोशिप के लिए लगातार ट्राई करिए, ढूंढिए, करिए ज़रूर। ज़िंदगी में एक बार विदेश से पढ़ाई ज़रूर करिए, भले वो 3 महीने की फेलोशिप हो या स्कॉलरशिप हो। देखते रहिए दिल्ली दस्तक, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मदद भी करिए। जय भीम।